कि कल रात मैंने एक सपना देखा। सपने में कोई अपना देखा, एक अजनबी सी सूरत थी। बोली अभी तक धरती ने मुझे जाना नहीं, पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं। किसी से कहा कि कन्यादान महादान है, ये वेदों की शिक्षा थी, और किसी बेटी का पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी। अरे आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है। मैं उस बच्ची को इस माटी का गुणगान सुनाने लगा था। सच है कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। अरे आपका कलेजा तो उस वक्त दर्द से मचल जाएगा जब कोई भेड़िया आपकी खिलखिलाती कली को कुचल जाएगा। चित्रकूट में अक्सर जाया करता था, तो मैं एक सुबह यहाँ से निकला। सुबह 6-7 बजे लगभग सतना पहुँचने वाला था, तो मैंने सुबह ही चाय की दुकान पे पेपर उठाया। एक 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कृत्य लिखा हुआ था खबर। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे मन में ये लगा कि ये ईश्वर ने बनाया है आकर्षण पुरुष के प्रति महिला का, महिला के प्रति पुरुष का। लेकिन क्या व्यक्ति इतना हैवान हो जाता है कि उसे 3 साल की बच्ची नहीं दिखती, एक नाजुक फूल नहीं दिखता। तो वेदना तब तक चल रही थी जब तक मैं चित्रकूट में भ्रमण कर रहा था, तब तक कष्ट हो रहा था पूरा दिन, दिमाग और दिल। और रात को जब मैं घर लौटा देर रात में, सब थकान में सो गए घर के लोग भी, लेकिन वो वेदना मुझे सोने नहीं दे रही थी। मैंने बस कलम उठाई और मुझे नहीं पता कि क्या लिखा गया, लेकिन वो कविता बन गई। और जब मैंने उसे मंचों पर पढ़ा तो मैं यकीन मानिए कि मैं जितना हंसाता हूँ मंच पर, लोग हंसते हंसते पेट पकड़ लेते हैं, कुछ लोग, काफ़ी लोग हंसते हैं, लेकिन अंत में जब मैं ये कविता पढ़ता हूँ या कि जहाँ जहाँ भी पढ़ता हूँ, तो उतनी ही शिद्दत के साथ मैंने आंसू बहते हुए देखा है। आती हैं बच्चियाँ, आती हैं मिलने, लिपट जाती हैं एक भाई की तरह, और ये माँ की कृपा है। मैं कविता निवेदन कर देता हूँ उसके बाद। कि कल रात मैंने एक सपना देखा। मेरा एक भूमिका है कि हर पुरुष पति बनने के बाद एक सपना देखता है पिता बनने का। लेकिन जब मैंने सपना देखा तो क्या सपना देखा, जब एक पति पिता बनने का सपना देखा, तो एक कवि जब पिता बनने का सपना देखा तो कवि की कल्पना कहाँ से कहाँ तक गई, निवेदन कर रहा हूँ। कि कल रात मैंने एक सपना देखा। सपने में कोई अपना देखा, एक अजनबी सी सूरत थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी। मैंने पूछा क्यों मौन हो तुम, प्यारी ये तो बताओ कौन हो तुम। बोली अभी तक धरती ने मुझे जाना नहीं, बोली अभी तक धरती ने मुझे जाना नहीं, पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं, पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं। मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूँ, मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूँ, आपकी बेटी बनकर धरती में आने वाली हूँ। आंसू खुशी के छलकने लगे, आंसू खुशी के छलकने लगे। पिता पुत्री जब सपने में मिलने लगे, मैंने कहा कन्यादान। वो बच्ची मुझसे क्या कह रही थी सपने में कि कन्यादान महादान है, कन्यादान महादान है। मैंने बच्ची से कहा कि कन्यादान महादान है, ये वेदों की शिक्षा थी, और किसी बेटी का पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी। इसलिए सारे दुख दारिद्रों को हर जाओ, बिटिया लक्ष्मी बनकर आ मेरे घर जाओ। तुम्हारे आने पर खुशियाँ मनाऊंगा, नाच गाना और जलसा कराऊंगा, तुमको कांधे पर बिठाऊंगा, पालने पर झूला झुलाऊंगा, उंगली पकड़कर स्कूल पढ़ने ले जाऊंगा, पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाऊंगा। अरे आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है। मैं उस बच्ची को इस माटी का गुणगान सुनाने लगा था। मैंने कहा अरे आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है, जहाँ हर कन्या देवी की मूरत है। अरे जब कोई अपने सत्कर्मों का फल पाता है तब वह इस धरा पर जन्म लेकर आता है। इतना सुनते ही उसकी सिसकियाँ फूट पड़ी और वो गुस्से से मुझ पर टूट पड़ी। ये मेरी वेदना की पंक्तियाँ सबसे ज़्यादा मुझे कष्ट देती हैं। मैंने किस तरह से लिखा है उनको। इतना सुनते ही उसकी सिसकियाँ फूट पड़ी और वो गुस्से से मुझ पर टूट पड़ी। बोली सच है पापा, सच है पापा, सच है कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। आप 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची सुबह अखबार पढ़नी है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोली सच है पापा, कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। आप कहते हैं यहाँ कन्या देवी मान ली जाती है। अरे फिर क्यों उसी देवी की अस्मत लूट ली जाती है। मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, अंतिम 4-6 पंक्तियाँ वो बच्ची मुझसे क्या कह रही थी कि मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब बड़ी हो जाऊंगी। पिता को कभी पता नहीं चलता कि पुत्री कब बड़ी हो गई। मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब बड़ी हो जाऊंगी। अरे आपका कलेजा तो उस वक्त दर्द से मचल जाएगा जब कोई भेड़िया आपकी खिलखिलाती कली को कुचल जाएगा, और आप उस भयानक दर्द को फिर सह नहीं पाएंगे और उस घटना के बाद समाज में इज्जत से रह नहीं पाएंगे। इसलिए क्षमा कर देना। हम सब रोज बिटिया मांगते हैं, लेकिन उस बच्ची का दर्द, इसलिए क्षमा कर देना। हे पिता क्षमा कर देना। मांगना तो भले कुछ मांग लेना ईश्वर से तुम, लेकिन भूल से भी औलाद अपनी बिटिया ना मांग लेना तुम। धिक्कार है
धिक्कार है जहाँ लोग जानवर से भी बदतर सोच पालते हैं और एक मासूम बच्ची के शरीर को नरपिशाच नोच डालते हैं। आप जैसे कई पिताओं के सपने, क्या किया था मैंने, गुड़िया, दामिनी, बिट्टू, लाडो, आसिफा, ट्विंकल, उन सभी बच्चियों के पिताओं ने क्या किया था, एक सपना ही तो देखा रहा होगा। आप जैसे कई पिताओं के सपने यूं ही टूटते रहेंगे, यूं ही टूटते रहेंगे जब तक समाज में वहशी दरिंदे आवारा घूमते रहेंगे। ये पंक्तियां, ये कविता जब मैंने लिखी तो मुझे लगा कि कविता अभी अधूरी है। एक हफ्ते बाद अंतिम 4 पंक्तियां मैंने लिखी उपसंहार के रूप में। मैं वो पढ़ता हूँ, डर है तुमको तो मत आना, डर है तुमको तो मत आना। बघेलखंड के बगल में एक बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहाँ की एक वीरांगना का नाम पढ़ता हूँ अगली पंक्ति पर, निवेदन करता हूँ कि डर है तुमको तो मत आना। हमारा एक प्यारा भाई राम बदावर है, कभी वो लिखता है कि कुछ रहे ना रहे, क्या करने की जरूरत है। हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को अगर मुझे कैमरे के उस पार से सुन रही है तो बिल्कुल कांच की चूड़ियाँ पहनने की जरूरत नहीं है, आपको लोहे के कंगन पहनने पड़ेंगे। जिस दिन आप ये सोच के जाएंगी कि मोहल्ले पे हम निकलेंगे, कोई लड़का मुझे देखेगा तो मैं थोड़ी सी, मुझे डर है, उस दिन आप थोड़ी सी अपने आप को दुर्गा का रूप रखिएगा और ये मत डर करके जाइएगा किसी गली पर, ये सोच करके जाइएगा कि अगर कोई दरिंदा हमारी ओर देखता भी है तो हम उसकी आँख निकाल के रख देंगे। जिस दिन आप ये सोच लेंगी किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपको घूर करके भी देख ले, कि कुछ रहे ना रहे। राम बदावर लिखते हैं कि कुछ रहे ना रहे, बस संस्कार में पानी हो, बेटे अब्दुल कलाम से सीता सी बिटिया रानी हो, सीता सी बिटिया रानी हो, और दहेज, दुष्कर्म, छेड़छाड़ी की समस्याएं मर जाएंगी, लड़कों में थोड़ी लाज रहे, बिटिया थोड़ी मर्दानी हो। तो मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के निवेदन करता हूं आप सबसे कि मैंने उपसंहार इस कविता का लिखा कि डर है तुमको तो मत आना, डर है तुमको, इतनी डर है तुमको जो मैंने कविता में पढ़ा कि डर है तुमको तो मत आना, बिटिया तुम बस रानी बनकर आना हो धरती में तो आओ तुम मर्दानी बनकर, आना हो धरती में तो आओ तुम मर्दानी बनकर। और जब 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 बेटियां दुर्गा चंडी सी ज्वाला बन जाएंगी, उनकी अस्मत में फिर कोई आँच ना आएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।